बैंक तो आपने कई सुने होंगे, लेकिन अयोध्या में एक ऐसा बैंक है जो भगवान श्री राम के नाम से, उसका नाम तो है ही, लेकिन जो उसमें जमा होता है उसमें रुपए, पैसे, ज्वेलरी जमा नहीं होती, उसमें भगवान राम का नाम जमा होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम बैंक है जो अयोध्या में आत्म कल्याण के लिए श्री सीताराम नाम अवश्य लिखे। इस तरह की एक अपील, एक अनुरोध मंदिर के द्वारा, जो ये मंदिर है उसके द्वारा यहाँ पर किया गया और अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम से बैंक खोला गया। ये जो बैंक है आप देखिए, इसमें करोड़ों अरबों नाम भगवान राम के लिखे गए हैं और ऐसे बताते कि ट्रक के ट्रक पूरे देश भर से नहीं, दुनिया भर से जो भगवान श्री राम के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो कॉपी जो होती है उसमें लिखकर भगवान राम का नाम लिखकर भेजते हैं। आप ये संख्या देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद एक गोदाम अलग से बनाया गया जहां पर वो सब जमा होता है, क्योंकि आत्म कल्याण के लिए इसको जरूरी बताया गया कि जो भी भक्त अयोध्या आए या ना भी आए, वो भगवान राम के नाम से बुक जो कॉपी होती है उसमें, उस कॉपी में सीताराम सीताराम लिखें, जिससे उनका कल्याण होगा और इस पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण की कामना की जाती है। हमारे साथ जो इस बैंक के सहायक मैनेजर रहे हैं महाराज विश्राम दास जी, वो हमारे साथ हैं। विश्राम दास जी, महाराज ये किस तरह से काम करता है बैंक? ये बैंक है आत्म कल्याण के लिए सीताराम नाम बैंक खोला गया है, जिसमें भक्त लोगों को निःशुल्क सीताराम नाम लिखने के लिए कापी बांटी जाती है। और जो श्रद्धालु, कॉपी आप लोग बांटते हैं? हम बांटते हैं और भक्त लोग कापी जो है बांटने के लिए अपने दान में भी देते हैं। जो क्या है सीताराम नाम लिखते हैं उसका पुण्य छपवाने वालों को भी मिलता है, इसलिए अनुदान में भी मिलता है। और बाकी तो हम लोग सीताराम नाम बैंक, की कॉपी रहती है? सीताराम नाम कापी है, सीताराम नाम कापी है, लाल स्याही से, प्रेम का रंग लाल माना जाता है, लाल स्याही से लिखा जाता है सीताराम सीताराम। यानी प्रेम का रंग है, प्रेम का रंग जो है लाल होता है, इसलिए जो है लाल स्याही से लिखा जाता है। और लिखने से क्या होता है, जैसे गणेश जी ने एक राम नाम लिख करके और परिक्रमा के प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से प्रथम पूजियत है, इसलिए सीताराम नाम लिखा जाता है। और सीताराम नाम लिखने से जो है इसमें आत्म कल्याण के लिए ही है। बाकी जैसे राम नाम जपा जाता है, जप की अपेक्षा लेखन में 100 गुना अधिक पुण्य, जपा सद्गुणम पुण्यम राम नाम प्रलेखन, जप की अपेक्षा लेखन में 100 गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। क्यों? इसमें स्मरणात् कीर्तनात् च श्रवणा लेखनादपि दर्शनात् ध्यानादेव राम नाम अखिलेष्टदम। इसमें स्मरण होता है, कीर्तन होता है, उच्चारण होता है, भगवान राम नाम के दर्शन भी होता है। सब कुछ इस राम नाम की महिमा जो है उसमें सब कुछ मिलता है, कीर्तन, भजन, उच्चारण। स्मरणात् कीर्तनात् च श्रवणा लेखनादपि दर्शनात् ध्यानादेव राम नाम अखिलेष्टदम। अखिलेश मतलब वो जो भी कामना करते हैं उसके पूरा भी करते हैं, कोई भी कामना पूरा करते हैं उसकी पूर्ति होती है। कोई आत्मा कल्याण के लिए, भगवत धाम के लिए राम नाम लिखते हैं महाराज जी, क्या उनका कोई डेटा भी आपके पास होता है, विवरण लिखा रहता है कि किसने भेजा है? यहाँ पर सीताराम नाम, जैसे बैंकों में पैसा जमा करते हैं, खाता खुलता है, पासबुक दिया जाता है, वैसे ये राम नाम के बैंक में भी खाता खोल, 5 लाख नाम जमा करते उसके नाम से खाता खोल करके पासबुक दिया जाता है। 5 लाख जो नाम जमा कर देगा उसको एक पासबुक और उसका खाता खुल जाएगा। और दोबारा आप जमा करेंगे राम नाम तो उसमें ऐड होते जाएगा। आप पहले जैसे 5 लाख जमा किए, दोबारा 5 लाख जमा के 10 लाख हो गया, वो पासबुक में भी आपके पास रहेगा और रिकॉर्ड में बैंक में भी जमा रहेगा। यानी पूरा एक रिकॉर्ड रहता है, जैसे आमतौर पर बैंक अपने ग्राहकों का ध्यान रखती है, पूरा एक डेटा रखती है। पूरा बैंक सिस्टम जो है, अब आज के तारीख में कितना राम नाम जमा हुआ है बैंक में, उसका एक खाता अलग है और पूरा रिकॉर्ड है। आज तक बैंक में कितना राम नाम है वो अलग रिकॉर्ड है। और अच्छा, यहाँ पर सीताराम नाम बैंक में चावल में भी राम नाम लिखा जाता है, बहुत लोग भक्त तो लिख रखे हैं, सरसों के दाना में लिखा है, गेहूं के दाना में लिखा है, जो वो सब रिकॉर्ड में यहाँ जमा रहता है, रिकॉर्ड में जमा हुआ है श्रद्धा से। जैसे तुलसी दल में, छोटा सा तुलसी के दल में राम नाम लिखने से जो है और अति पुण्य है। जैसे भगवान नारद जी जो है द्वारका में गए और रुक्मणी जी जो से अब जाने लगे, कहते हैं विदाई में क्या दें, कहते भगवान को मांगे। तो रुक्मणी सद्भामा इन लोग कहे हम जो है भगवान के बदले में सब कुछ दे देंगे मगर भगवान को नहीं देंगे। तो भगवान को अपने सोना चांदी सब तौले, तो भगवान तौल में नहीं आया और एक राम नाम लिख करके तौल में डाल दिया, भगवान ऊपर हो गए। राम नाम जो है भगवान से भी बड़े हुए हैं।
राम ये रखते कहाँ हैं आप ये भगवान राम नाम? ये तो यहाँ पर है, लेकिन और भी बड़ी संख्या में कहीं रखने की व्यवस्था जो डिटेल? ऐसा है, यहाँ पर कई तरह साल भर में बहुत कापियाँ हो जाती है, ज़्यादा कापी हो जाती तब उसके लिए रखना चाहिए। इतने राम नाम कापी यहाँ आती है, रखने की जगह भी नहीं मिलता है, उसको सरयू जी में प्रभावित किया जाता है। अच्छा, सरयू जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब ऐसे कितना आ गया होगा अब तक और कब से चल रहा है ये बैंक? ये बैंक जो है सन 70 से चल रहा है। सन 70 ये जब वाल्मीकि भवन बना है उसके बाद सीताराम नाम बैंक खुला गया है। अपने जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो अध्यक्ष हमारे श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज गुरु महाराज, इन्होंने सीताराम नाम बैंक खोला हुआ है। तब से चल रहा है। हो गया होगा 70 से अब तक? अब बैंक में रिकॉर्ड में बैंक में लिखा हुआ है, पूरा है? हाँ पूरा कई अरब हो गए हैं, कई अरब हो गए हैं। और इसमें देश विदेश से सब कापियाँ आती रहती है। अपने भारतीय सब भाषा में कापियाँ सब है। अच्छा, हर भाषा में राम सब नाम भाषा लिखे में, हुए हैं? जो ऐसे नहीं राम नाम कोई हिंदी का नहीं, भगवान जो है सर्वव्यापी है, वैसे सबके सबके है, भगवान सबके है, और सब अपने अपने भाषा में। भगवान सबके हैं, अपनी अपनी भाषा में अपने भाव व्यक्त करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो कार्टून्स हैं, जो कट्टे हैं, जो बोरी हैं, उनमें भर भर के भगवान श्री राम का नाम यहाँ पर उनके भक्त और श्रद्धालु बेचते हैं, और देश ही नहीं विदेश से भी, और केवल हिंदी में नहीं, वो जिस भाषा के भक्त हैं, जिस भाषा में जिस प्रदेश के रहने वाले हैं, वो अपनी अपनी भाषा में अपने भाव भगवान के लिए व्यक्त करते हैं। और केवल कॉपी पर नहीं, जो महाराज विश्राम दास जी बता रहे हैं, वो गेहूं के दाने पर भी लिखकर भेजते हैं, वो चावल के दाने पर भी लिखकर भेजते हैं, यानी कि जिस तरह जो श्रद्धा है सरसों के दाने पर भी लिखकर भेजते हैं। और जब बड़ी संख्या हो जाती है, क्योंकि रखने की समस्या होती है, तो भगवान श्री राम का नाम लेकर सरयू नदी में उनको प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन एक एक भक्त का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भक्त 5 लाख, जो खाता, जिस तरह से बैंक आमतौर पर बैंकों में जो खाता खोलने की प्रक्रिया है, यहाँ पर भी एक प्रक्रिया बनाई गई है। 1970 से बैंक महंत नृत्य गोपाल दास जी की प्रेरणा से खोला गया, और प्रक्रिया यह है कि जो भक्त 5 लाख राम नाम लिखता है अपनी कॉपी में, उसका अकाउंट यहाँ पर खुलता है, यानी कि उसकी लिखित में यहाँ पर एंट्री होती है, उसका डेटा बनाया जाता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ाता जाता है उसके डेटा में वो एंट्री कर दी जाती है। यानी कि मिनिमम 5 लाख नाम लिखने पड़ते हैं यहाँ के अकाउंट में लिखने के लिए, और सारा डेटा, जैसे बैंक अपने ग्राहकों का लेन देन का, चेक का, वो जिस तरह से डेटा सुरक्षित रखता है, इसी तरह से श्री सीताराम जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक के नाम से है, वो भी अपने ग्राहकों का डेटा रखता है। और जब अकाउंट खुलता है और 5 लाख नाम से ज़्यादा होते हैं, तो उनको बाकायदा एक पासबुक भी जारी की जाती है, और उस पासबुक में सब कुछ लिखा रहता है कि कितने नाम इस भक्ति के द्वारा लिखे गए। बड़ा अलग अलग तरह का बैंक है, जो भगवान राम नाम की महिमा को यहाँ पर दिखाता है।